क्या अरुणाचल के तवांग में टॉय ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है? इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही हैं, रेलवे तैयारी भी कर रही है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंशुल गुप्ता जी हैं, जो एनएफआर के जीएम हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अंशुल जी, आपका न्यूज़ स्टेशन में स्वागत है। थैंक सर, यू। अगर हम तवांग की बात करें, तवांग तो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन टॉय ट्रेन चला रहे हैं आप लोग, तो किस तरीके की योजना है आपकी? देखिए, तवांग का नाम आते ही स्ट्रेटजिक लाइन, चाइना बॉर्डर और टूरिज्म की याद आती है। तो उसी को देखते हुए हमने अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ में ये टॉय ट्रेन चलाने का एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जो तवांग, बल्कि तवांग के ऊपर करीब 14-15 किलोमीटर ऊपर एक लेक है, उसके किनारे ये टॉय ट्रेन हम लोग स्थापित करेंगे। और वहाँ टॉय ट्रेन के साथ साथ वहाँ थीम पार्क भी हम लोग बनाएंगे, जिसमें हर तरह की सहूलियत या फैसिलिटीज़ भी टूरिज्म के मद्देनज़र दी जाएगी। तो सर, ये जिस लेक की बात कर रहे हैं वो संगतसर है या माधुरी लेक जिसको बोलते हैं, उसके आसपास करेंगे या बुमला के पास पास? नहीं, ये माधुली लेक नहीं है, ये बुमला के रस्ते में ये लेक पड़ती है, वो वहाँ ये कार्य किया जाएगा। तो सर, ये जो ट्रेन होगी ये क्या दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की तरह होगी? दार्जिलिंग टॉय ट्रेन तो एक लंबा रास्ता तय करती। यहाँ पर कितना ट्रैक होगा और किस तरीके की ट्रेनें चलेंगी? देखिए, मज़ा तो नैरो गेज की ट्रेन में ही आता है, तो नैरो गेज की ट्रेन ही टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ बनाया जाएगा। और 3 से 4 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाएंगे, जो थीम पार्क के साथ में बनाया जाएगा ये। सर, अगर हम तवांग की जब बात करते हैं तो तवांग में सेला पास है, सेला पास पे टनल भी बन रही है, तमाम चीज़ें वहाँ चल रही हैं। तो क्या रेलवे लाइन भी वहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ से सीधा सीधा गुवाहाटी से तवांग पहुँच पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ स्ट्रेटजिक पर्पस से, टूरिज्म के हिसाब से, बल्कि ऑल वेदर अगर आपको एक ट्रांसपोर्टेशन, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है, तो तवांग का भी हम लोग सर्वे हम लोगों के नज़रिए में है। ये तवांग इसका जो लोकेशन सर्वे बहुत जल्दी पूर्ण करके, और इस जो रेलवे लाइन का है उस पर विचार करा जाएगा। सर, अरुणाचल के दूसरे इलाकों को भी रेलवे जोड़ रही है? हाँ, दूसरे इलाके भी हैं, जैसे पासी घाट का आज जिक्र भी हुआ। उसका वर्क भी अभी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। उसके अलावा परशुराम कुंड का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से होते हुए भी एक रेलवे लाइन ऊपर, जो नॉर्थ का जो एरिया है आसाम के ऊपर, और अरुणाचल का जो सियांग रिवर के ऊपर जो है, उसको भी जोड़ने का एक प्रयास है, प्लान है। सर, ये तो बात हो गई अरुणाचल की। एक छोटी सी जानकारी और चाहिए थी। हाथियों को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंस देता है रेलवे। कहीं हाथी कुछ ले ना जाएं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां से ट्रेनें गुजरती हैं और हाथियों के कॉरिडोर हैं। तो मैंने सुना है कोई आप लोग एलिवेटेड ट्रैक भी बनाने जा रहे हो? देखिए, हाथियों की सुरक्षा वाइल्ड लाइफ के हिसाब से हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम 2-3 हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं। पहला है कि ट्रेन की रफ्तार कॉशन लगाए गए हैं। दूसरा, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ डीपोर करके एक गुवाहाटी के पास ही कहना चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ का, एलिफेंट्स का। वहाँ जो भी जो ट्रैक बनेगा डबलिंग का और एग्जिस्टिंग, उसको हमारा प्रयास है, ये प्लान है कि उसको वायाडक्ट या एलिवेटेड ट्रैक से ले जाया जाए, जैसे कि हाथियों को आने जाने का रास्ता मिल जाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, हनी बी बजिंग, आप लोगों ने सुना होगा कि हनी बी के ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जहाँ जहाँ हाथी पास होता है, जिससे वो ट्रैक के सामने ना आए। तो इस तरह का हम लोगों ने सिस्टम बनाया है कि जब भी ट्रेन आ रही होती है, ये हनी बी बजिंग इक्विपमेंट ऑन हो जाता है, और हाथी अगर अप्रोच भी कर रहा है तो रुक जाता है। तो ये डैशिंग और जो दुर्घटना होती थी उसमें काफ़ी लगाम लगा है। वर्चुअली ज़ीरो डेथ हो रही है पिछले कुछ वर्षों से। सर, आपको ढेर सारा धन्यवाद थैंक न्यूज यू। स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अंशुल गुप्ता जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से अरुणाचल को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। खासतौर पर तवांग की बात करें तो टॉय ट्रेन चलाने की योजना पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गुवाहाटी।